सो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे किसका। ठीक है, पहले हमने बात किया था क्या, हमने सेल शेप और साइज का बात किया था लास्ट पार्ट में। ठीक है, लास्ट पार्ट के बाद आज हम क्या बात करेंगे, सेल और किसका, सेल इन्वेलप और सेल मॉडिफिकेशन में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, सेल इन्वेलप और सेल मॉडिफिकेशन जानेंगे। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडी क्या है। ठीक, कंप्लीट एनसीईआरटी में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम थोड़ा शॉर्ट में करके आपको बताएंगे। ठीक है, एक डिटेल स्टडी देंगे। चलो हम नोट्स से पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं हम सेल इन्वेलप और उसकी मॉडिफिकेशन में। कल हमने कहाँ तक कंप्लीट किया था, कल हमने किया था कंप्लीट कहाँ तक, देखो 15 न्यूक्लियस 15 सेल शेप और साइज बता दिया था 15 तक का। ठीक है, एक और सेल है, ठीक है, राइबोसोम। राइबोसोम की अगर हम बात करें तो 15 नैनोमीटर बाई 20 नैनोमीटर इसका साइज होता है, 15 बाई 20 नैनोमीटर इसका साइज होता है। ठीक है, ये है राइबोसोम का साइज। अब स्टार्ट करते हैं सेल इन्वेलप एंड सेल मॉडिफिकेशन। क्या बात करेंगे कि सेल इन्वेलप और सेल मॉडिफिकेशन की बात करने जा रहे हैं। सेल इन्वेलप में आपका आ जाता है पहले बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल जब आ जाएगा तो क्या है, एक प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, बैक्टीरियल सेल क्या है, एक प्रोकैरियोटिक सेल में है। ठीक है, एक उसके पास क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेल इन्वेलप होता है। बैक्टीरियल सेल के पास एक कॉम्प्लेक्स सेल इन्वेलप होता है। ठीक है, और ये क्या कह रहे हैं कि बैक्टीरियल सेल इन्वेलप सिस्टम जो है, ठीक है, क्या होता है, सिंगल सेल इन्वेलप सिस्टम होता है। इसके पास सिंगल इन्वेलप सिस्टम होता है और ये क्या कंसिस्ट करता है, 3 लेयर होता है। सिंगल इन्वेलप सिस्टम में 3 लेयर होते हैं इसके पास। पहली लेयर है ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरी लेयर है सेल वॉल, तीसरी लेयर है क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, और यहाँ एक और चीज़ लिखा हुआ है, स्पेस। कौन सा स्पेस, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होती है उसको हम क्या कहते हैं, पेरीप्लाज्मिक स्पेस। ठीक है, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पेरीप्लाज्मिक स्पेस बोलते हैं। अब यहाँ पे देख लो, लिखा है बैक्टीरियल सेल में क्या लिखा हो, सेल इन्वेलप। ठीक है, सेल इन्वेलप कंसिस्ट क्या क्या करता है, 3 लेयर कंसिस्ट करता है। ठीक है, 3 लेयर टाइटली बाउंड स्ट्रक्चर कंसिस्ट करता है। ठीक, 3 लेयर का एक टाइटली बाउंड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसमें क्या क्या आता है, पहले आउटर मोस्ट लेयर आता है। आउटर मोस्ट लेयर को हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, जो कि किसके द्वारा, सेल वॉल की तरह फॉलोड होती है। ठीक है, सेल वॉल की तरह ग्लाइकोकैलिक्स आपकी फॉलो होती है। सेल वॉल की तरह आपकी ग्लाइकोकैलिक्स क्या होती है, फॉलो होती है। उसके बाद कह रहे हैं, उसके बाद आते ही कौन सा, उसके बाद आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स के बाद आउटर मोस्ट लेयर के बाद क्या आती है आपको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आती है। अब कह रहे हैं, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आता है, करते हैं किसके आधार पर, अगर बेसिस ऑफ सेल इन्वेलप डेफिशिएंसी बैक्टीरिया। अगर सेल इन्वेलप के बारे में हम बात करें, सेल इन्वेलप को अगर देखते हुए हम बात करें तो बैक्टीरिया 2 टाइप्स के होते हैं। सेल इन्वेलप के टाइप के हिसाब से बैक्टीरिया 2 टाइप के होते हैं। पहला है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड देन सेकंड है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या कहता है, इससे क्या होते हैं कि ये देखो, रिमेन पर्पल कलर आफ्टर स्टेनिंग। ठीक है, कह रहा है कि अगर स्टेन करोगे, स्टेन करने के बाद भी क्या रहते हैं, पर्पल कलर ही रहते हैं। ठीक है, इनमें कोई कलर चेंज नहीं होता है, स्टेन करने के बाद भी ये पर्पल कलर के ही रहते हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल वायलेट भी कह सकते हैं इस कलर को। ठीक है, उसके बाद आता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होता है, ये क्या होता है, रिमेन कलरलेस रहता है। ठीक है, ये हमेशा क्या रहेगा, कलरलेस रहेगा, रिमेन कलरलेस इन ग्राम स्टेनिंग। ठीक है, ग्राम स्टेनिंग में भी क्या रहेगा, ये कलरलेस ही रहेगा। ठीक, अब ये क्या कहते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखना है, एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया है। ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या है, एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया है। ठीक है, मोस्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। देन उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, उसके बाद हम बात करने वाले हैं आपका, देखो जो तुम्हारा क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में देख लो, फॉर्म करता है आउटर मोस्ट बैक्टीरियल सेल लेयर। बैक्टीरिया की जो बाहर वाली लेयर होती है वो कौन फॉर्म करता है, ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स क्या फॉर्म करता है, बैक्टीरियल की आउटर मोस्ट लेयर फॉर्म करता है। ठीक है, अब इसमें देखो कहा गया है कि इन डिफरेंट बैक्टीरिया डिफरेंट कंपोजिशन एंड थिकनेस ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स। इसका मतलब ये है कि जैसे अलग अलग बैक्टीरिया हैं तो उसमें जो ग्लाइकोकैलिक्स का शेप और साइज है, वो थिकनेस है और कंपोजिशन है, वो अलग अलग होती है। ठीक है, कुछ में देखो ग्लाइकोकैलिक्स क्या कहलाता है, स्लाइम लेयर आता है और कैप्सूल आती है। पहला है स्लाइम लेयर और कैप्सूल। ग्लाइकोकैलिक्स में आता है स्लाइम लेयर और कैप्सूल। अगर स्लाइम लेयर है तो उसकी जो शीथ होगी वो क्या होगी, लूज शीथ होगा इसके पास। ठीक है, स्लाइम लेयर के पास क्या होता है, लूज शीथ होती है, और कैप्सूल के पास क्या होता है, थिक होता है और टफ होता है। कैप्सूल क्या होता है, थिक और टफ होता है। ठीक है,
कैप्सूल क्या होता है, एक थिक होता है और टफ भी होता है। अब हम बात करते हैं सेल वॉल की। सेल वॉल आ जाते हैं। सेल वॉल क्या है, सेल वॉल डिटरमाइन करता है सेल के शेप, ठीक है। सेल वॉल ही क्या करता है, सेल का शेप डिटरमाइन करता है। जैसा सेल वॉल रहेगा, सेल वॉल जिस प्रकार रहेगा उसी तरह सेल का शेप हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड करता है एक स्ट्रक्चरल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ये क्या प्रोवाइड करेगा, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है दिस प्रोवाइड प्रिवेंशन। ये किसको क्या प्रोवाइड करता है, प्रिवेंशन। अब किस चीज़ से प्रिवेंशन करता है, फ्रॉम ब्रस्टिंग और कोलैप्सिंग ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को ब्रस्ट करने या फिर कोलैप्स होने से प्रिवेंशन देता है। ये कौन बचाता है, तुम्हारा सेल वॉल, ठीक है। अब इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जब हम बात करते हैं तो ये क्या है, एक सिलेक्टिवली परमेबल है नेचर में, ठीक है। सिलेक्टिवली परमेबल नेचर में होता है। और दूसरी चीज़ ये ओनली स्ट्रक्चर विच इज़ सिमिलर टू यूकैरियोटिक, ठीक है। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि सिमिलर है यूकैरियोट से, ठीक है। यूकैरियोट से सिमिलर है, मतलब यूकैरियोट के बाद क्या होता है, यही होता था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होता था, ठीक है। ये यूकैरियोट से सिमिलर है, एक ही स्ट्रक्चर है। अब आता है एक टॉपिक है आपका मीसोसोम्स। मीसोसोम क्या होता है, एक इनर एक्सटेंशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इनर एक्सटेंशन क्या कहलाएगा, मीसोसोम कहलाएगा। ये 3 टाइप्स के होते हैं, पहला वेसिकल, दूसरा ट्यूबुल, तीसरा है लैमेले। लैमेले का मतलब लेयर होता है, ठीक है। वेसिकल, ट्यूबुल एंड लैमेले, ठीक है। फंक्शन क्या है, मीसोसोम का फंक्शन देखो क्या है, सेल वॉल का फॉर्मेशन करता है या फिर सिंथेसिस कह सकते हो। दूसरा फंक्शन ये है कि डीएनए का रेप्लिकेशन करता है, और यह कह सकते हो सेल डिवीज़न करता है, ठीक है। थर्ड है आपका रेस्पिरेशन करता है, सेक्रिएशन करता है, इंक्रीज करता है सरफेस एरिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और क्या करता है, इंक्रीज करता है एंजाइमेटिक कंटेंट को भी बढ़ाता है। सेल के अंदर एंजाइमेटिक कंटेंट की भी बढ़ाएगा। अब देखो मीसोसोम में क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया प्रेजेंस होता है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया इसमें नहीं होते हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है कि ग्राम पॉजिटिव किसमें होता है, मीसोसोम में, ग्राम निगेटिव मीसोसोम में नहीं होता है। अब बात करते हैं कुछ प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया में एक अदर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, उसको हम कहते हैं क्रोमेटोफोर्स, जो कि कंटेन करता है पिगमेंट, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, जैसे प्रोकैरियोट्स, कौन से प्रोकैरियोट, साइनोबैक्टीरिया में क्या होता है, एक दूसरा मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, क्रोमेटोफोर्स। क्रोमेटोफोर्स क्या करता है, पिगमेंट कंटेन करता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे बैक्टीरियल सेल वॉल। अगर मोटिलिटी के आधार पे हम बात करते हैं तो पहला आता है मोटाइल बैक्टीरिया, ठीक है, और नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल क्या होंगे, फिलाई और फिम्बरी। मोटाइल क्या होंगे, फ्लैसिला होगा, जिसके पास फ्लैसिला होगा वो मोटाइल होगा, जिसके पास नहीं होगा वो क्या होगा, नॉन मोटाइल होगा। नहीं किसके पास होगा, पिलाई के पास नहीं होता है और फिम्बरी के पास नहीं होता है, ठीक है, मोटिलिटी, ठीक। अब हम बात करते हैं फ्लैसिला क्या है, एक थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन है, कहाँ से, फ्रॉम द सेल वॉल। सेल वॉल से एक थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन होता है, उसको हम कहते हैं फ्लैसिला। फ्लैसिला 3 टाइप का होता है, पहला है फिलामेंट, दूसरा है हुक, तीसरा है बेसल बॉडी। फिलामेंट क्या है, लॉन्गेस्ट पोर्शन है, सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन है, फ्रॉम सेल सरफेस टू आउटसाइड, सेल सरफेस से बाहर आता है, और सबसे लॉन्गेस्ट सरफेस किसको हम क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। अब हम बात करते हैं नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल में आपका आता है पहला फिलाई और दूसरा है फिम्बरी। पिलाई क्या होता है कि इलांगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन। एक इलांगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कि किससे बना है, एक स्पेशल प्रोटीन से। उस स्पेशल प्रोटीन हम बोलते हैं पिलिन बोलते हैं, ठीक है, अभी आगे देख लेंगे। फिम्बरी क्या है, फिम्बरी की जब हम बात करते हैं, एक स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर्स हैं जो कि अराइज होते हैं सेल वॉल से, ठीक है। स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर्स हैं, मतलब ब्रिसल की तरह छोटे छोटे हैं ब्रिसल लाइक फाइबर्स, जो कि कहाँ से अराइज होते हैं, सेल वॉल से, ठीक। अब हम बात करते हैं पिलाई में एक स्पेशल प्रोटीन होता है, अभी मैंने बताया वो क्या होता है, पिलिन होता है। पिलाई का फंक्शन क्या है, पिलाई का फंक्शन की जब हम बात करेंगे वो है रिप्रोडक्शन, ठीक है। स्पेशल लाइक प्रोटीन क्या था, यहाँ पे पिलिन था, इसका फंक्शन था रिप्रोडक्शन। अब वहीं अगर हम फिम्बरी की बात करें, क्या करेगा, हेल्प करता है किससे, अटैचमेंट से, हेल्प टू अटैच बैक्टीरिया टू रॉक्स इन स्ट्रीम्स एंड ऑल्सो विथ होस्ट टिश्यूज। देखो स्ट्रीम्स में जो झरने होते हैं उसमें रॉक से अटैच होने के लिए क्या करता है, ये अटैचमेंट के लिए क्या क्या मदद करता है, और किसके अटैचमेंट के लिए, होस्ट टिश्यूज़ के अटैच होने के लिए मदद करता है। इसका फंक्शन क्या है, अटैचमेंट ही है। इसमें भी एक स्पेशल प्रोटीन होता है, वो क्या है, पिलिन प्रोटीन है। इसकी एग्जांपल क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। इसमें कोई भी हो सकता है, ग्राम पॉजिटिव हो सकता है चाहे ग्राम नेगेटिव हो सकता है। अगर इसकी बात करें तो किसकी हम बात कर रहे हैं, अगर हम पिलाई की बात करते हैं, पिलाई का एग्जांपल होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। पिलाई का एग्जांपल क्या होता है, ग्राम, इसका एग्जांपल हमने लिखा नहीं है,
जी निगेटिव लिख देते हैं, ठीक है। जी निगेटिव होता है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, जी निगेटिव पिलाई का, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल हमने बात किया, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, कोई भी बैक्टीरिया हो सकता है, चाहे ग्राम पॉजिटिव हो चाहे ग्राम निगेटिव। ये बात किसकी, राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडी की। राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडी जब हम बात करेंगे तो राइबोसोम इंक्लूजन बॉडी में पहले हम बात करते हैं राइबोसोम की। तो ये प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, राइबोसोम एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किससे एसोसिएटेड होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या करता है, अराइज करता है, ठीक है। और साइज की अगर बात करो 15 नैनोमीटर बाई 20 नैनोमीटर। अभी इससे पहले हमने बात किया सेल साइज और शेप वाले टॉपिक में, 16 नंबर पे था क्या, राइबोसोम का साइज 15 नैनोमीटर बाई 20 नैनोमीटर, जो कि बना होता है 50 एंड 30S से, 50S एंड 30S से बनता है। ताकि क्या बनता है, ये जब क्या बनाते हैं 50 + 30 क्या बनाते हैं, 70S बनाते हैं। ये क्या है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम से। अब सोचो कि 80S क्यों नहीं होता है, यहाँ भाई अलग मैथमेटिक्स में मत जाना, ये बस याद कर लो, 50S और 30S क्या होता है, 70S मिल के बनता है। जो किस में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में क्या होता है, 70S होता है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में क्या प्रेजेंट होता है, 70S राइबोसोम होता है, ठीक है। राइबोसोम क्या है, एक प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन साइट है, एक प्रोटीन सिंथेसिस का साइट है, ठीक है, राइबोसोम। देखो और यहाँ लिखा है बहुत सारे राइबोसोम क्या हैं, अटैच करते हैं सिंगल mRNA से, सिंगल mRNA से अटैच होते हैं और एक चैन फॉर्म करते हैं। उस चैन को हम क्या कहते हैं, पॉलीराइबोसोम कहते हैं या फिर पॉलीसोम कहते हैं। यहाँ देख लो 30S है और 50S है, ठीक है, 30 ऊपर है 50 नीचे है, 30 ऊपर 50 नीचे। ये क्या है, सिंगल mRNA, ये अटैच होते हैं और क्या बनाते हैं, पॉलीसोम बनाते हैं। सिंगल mRNA क्या करते हैं, अटैच होते हैं और पॉलीसोम बनाते हैं या फिर पॉलीराइबोसोम होते हैं। अब राइबोसोम ऑफ पॉलीसोम क्या करता है, राइबोसोम पॉलीसोम किसका, राइबोसोम ऑफ पॉलीसोम क्या करेगा, ट्रांसलेट करता है mRNA को प्रोटीन्स में, ठीक है। और राइबोसोम ऑफ पॉलीसोम ट्रांसलेट करता है mRNA को इसमें प्रोटीन को। यहाँ देखो स्टार बनाया मैंने, अब हो गया राइबोसोम, हो गया। इंक्लूजन बॉडी की बात करते हैं, ये क्या है, इंक्लूजन बॉडी क्या है, रिजर्व मटेरियल्स हैं, ठीक है, रिजर्व मटेरियल्स हैं। इसका नाम ही रिजर्व मटेरियल है, इसका मतलब है कि ये रिजर्व करता होगा कुछ। देखो स्टोर करता है साइटोप्लाज्म, किसमें स्टोर होता है, ये साइटोप्लाज्म में होता है, स्टोर इन द साइटोप्लाज्म। किसके फॉर्म में, इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में होता है, इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में होता है। अब देखो ये क्या कह रहे हैं कि एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है इंक्लूजन बॉडी। कहाँ होता है, लाई फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में फ्रीली पड़ा होता है, मतलब कहीं भी ये फ्रीली आराम से पड़ा होता है। एग्जाम्पल इसमें देख लो, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफिशियन ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, वोलूटिन ग्रैन्यूल्स, गैस वैक्यूल, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स की क्या स्टोर करता है, ग्लाइकोजन। वोलूटिन क्या स्टोर करता है, फॉस्फेट को स्टोर करेगा, ठीक है। गैस वैक्यूल क्या करता है, फाउंड इन ग्रीन फोटोसिंथेटिक और साइनोबैक्टीरिया, ग्रीन पर्पल ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। किसमें होता है, गैस वैक्यूल होता है आपका, ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियम होता है, साइनोबैक्टीरियम होता है, ग्रीन पर्पल ब्लू ग्रीन एल्गी में होता है, ठीक है। इस गैस वैक्यूल कहाँ बात किया था, गैस वैक्यूल की, जो कि इसमें पाया जाता है ग्रीन फोटोसिंथेटिक और साइनोबैक्टीरिया में ग्रीन पर्पल ब्लू ग्रीन एल्गी में, ठीक है। एक चीज़ और, यहाँ पे मैंने इसके दोनों के बारे में बताया नहीं, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके बारे में ये चीज़ नहीं, स्टोरेज के बारे में यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं अपने एनसीईआरटी में, बस मैं बता दे रहा हूँ लास्ट में कि स्टोर करता है पॉलीफॉस्फेट, ठीक है। फॉस्फेट ग्रैन्यूल स्टोर करेगा पॉलीफॉस्फेट। पॉलीफॉस्फेट क्या है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, ठीक है। पॉलीफॉस्फेट आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, उसको स्टोर करता है। साइनोफिशियन ग्रैन्यूल क्या स्टोर करते हैं, रिजर्व फॉर नाइट्रोजन एंड कार्बन इन द फॉर्म ऑफ द प्रोटीन, प्रोटीन के फॉर्म में नाइट्रोजन और कार्बन को क्या करेगा, स्टोर करता है, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटीन साइनोफिशियन कहते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन साइनोफिशियन, ठीक है। रिजर्व फॉर किसको रिजर्व करता है, इसके लिए रिजर्व है नाइट्रोजन कार्बन के, ठीक है, नाइट्रोजन कार्बन, रिजर्व फॉर नाइट्रोजन कार्बन इन द फॉर्म ऑफ द प्रोटीन साइनोफिशियन, ठीक है। अब इसके बाद देखो आज हमने क्या क्या बात किया है, पहले हमने बात किया था किसका, पहले हमने बात किया आपका क्या चीज़ का, सेल इन्वेलप और फिर उसका मॉडिफिकेशन। देन हमने बात किया था आपका इसका पूरा कंप्लीट बात किया, बैक्टीरियल सेल वगैरह बात कर लिया, फिर इसमें मीसोसोम बात किया था, सेल वॉल बात किया था, ग्लाइकोकाइलिक्स बात किया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बात किया था, मीसोसोम भी बता दिया ना। इसमें देखो बैक्टीरियल सेल वॉल की बात किया तो मोटिलिटी के आधार पे बात किया हमने, ठीक है। यहाँ पे ये सब हो गए
ठीक है। राइबोसोम हो गया, इंक्लूजन बॉडी हो गया। इंक्लूजन बॉडी में हमने 5 इंक्लूजन बॉडी बता दी है, सब एग्जाम्पल्स है इसकी, और इसका स्टोरेज भी बता दिया क्या स्टोर करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इसकी सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, ठीक है, और सेल वॉल क्या होता है, और एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। 3 पार्ट हम इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी 3-4 और पार्ट लगेंगे, उसमें आने वाले 3-4 पार्ट में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। और लास्ट में क्या करूँगा, मैं कल भी आपको बताया था कि इसको समराइज़ करके एक वीडियो में कन्वर्ट करके आपको मैं इसको प्रोवाइड करा